अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जी मैं आया हूँ यहाँ पे कबूतर के मतलब कुछ आप लोगों को ना बताने कि कबूतर में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और इनको कैसे रखा जाता है और इनकी कैसे देखभाल की जाती है और ये कैसे उड़ते हैं और कितनी देर उड़ते हैं और उनकी परवाज़ कैसी होती है और ये तो उसका जवाब बेहतरीन जवाब जो उसके जो जो पालने वाले जो शौकीन होते हैं कबूतर रखने वाले, तो इनका जवाब उनके पास होता है कि वो कैसे रखते हैं कबूतरों को। तो आज मैं आया हूँ एक बहुत ही नामी गिरामी जो कबूतरों का शौकीन है, उनके बहुत अच्छे अच्छे उनके वो बड़े इनका नाम है इस इलाके में। तो उनके पास आया हूँ और उनको उनसे पूछते हैं कि वो मुझे बताएं ये इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इनमें और कैसे इन्होंने ये सब कुछ गेन किया सारा कुछ ना। आज जो भी इनका नाम है, जो भी इन्होंने इतने रखे हुए नाला नस्ल के कबूतर रखे हुए हैं, तो ये सब कुछ कैसे हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। शरीर खान साहब, क्या हाल है आपका। जी शुक्र है अल्लाह का जी, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ, आप हमें बताएंगे कि मेरे जो जो भी ये लोग जो हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो आप बताएंगे कि ये कबूतर कैसे रखे जाते हैं, उनको वो जो शौकीन है जो कबूतर रखने के, उनको ये आप कैसे उनको आप आपकी जो वीडियो होगी कैसी हेल्पफुल होगी कि वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो उम्मीद है कि आप उनके लिए अच्छे टिप्स देंगे, अच्छे वो सब कुछ बनाएंगे। बस ये है कि कबूतर अच्छे रखें, अच्छे कबूतर रखने हैं। कबूतर ऐसे हों कि जिनके पर बंद हों, दुमें पतली हों, पंजे उनके पतले हों और हड्डी उनकी जितनी पतली करेंगे उतनी अच्छी होगी। पर जितना लंबा और सीधा होगा बेहतर होगा, लेकिन पर बंद होना चाहिए। और इससे जो है कबूतर की परवाज़ जो है वो कम से कम, अगर आप उड़ाने के शौकीन हैं तो उसकी 9 से 10 घंटे ख़ुद की परवाज़ होनी चाहिए। तो फिर संभाल का ये है कि संभाल तो फिर हर एक को तकरीबन आती है, हर एक का उस्ताद मौजूद होता है, लेकिन ये है कि परिंदे अच्छे रखें, उनके पर अच्छे हों, उनका जिस्म अच्छा हो। बहुत बड़े जिस्म के भी मालिक ना हों और बहुत छोटी भी ना हों, दरमियाने कबूतर हों। तो कुछ मैं शौक करा देता हूँ। आप कितने अरसे से ये इनका आपने कितने अरसे से कबूतर रखे हुए हैं, इस मतलब थोड़ा सा बताइएगा, या आपको कैसे शौक पड़ा। जी ये कबूतर मेरे बड़े भाई बद्रिज़मान ख़ान ने रखे थे जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको ज़ाती तौर पे इसके शौक़ करते हुए कोई 40-42 साल गुज़रे थे और मेरे तकरीबन ये 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। बचपन से वैसे मैं इनको पानी दाना डालता रहता था, लेकिन ये तकरीबन अभी कुछ टाइम गुज़रा है, 12 साल 11 साल, इस दौरान ये कबूतर मेरे ही हवाले हैं, मैं संभाल रहा हूँ इनको। इस दौरान मैं एक बार चैम्पियन भी बना, एक बार 3rd पोजीशन पे आया, मुख्तलिफ एक कबूतर का इनाम भी लगा। तो ये है कि ये मेरे पास 12 साल से हैं जी। ये आप बताना पसंद करेंगे कि ये एक मैं कबूतर की मैक्सिमम कितनी देर तक उड़ सकता है। एक कबूतर जी कम से कम तो नहीं, ज़्यादा 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे परवाज़ होती है कबूतर की। और जो बेहतरीन कबूतर होता है वो 9 से 10 घंटे वाला कबूतर होता है, जिसकी 9-10 घंटे परवाज़ हो वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस्ताद भी होते हैं उस दौरान मौजूद। तो वो भी कुछ कबूतरों को थोड़ा सा गर्म करते हैं, कोई माजून वगैरह टच करते हैं। तो ऐसे कबूतर बेहतर होते हैं कि जिनकी 9 से 10 घंटे परवाज़ हो। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई आपसे वो मालूमात लेना चाहे, तो आपका नंबर मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, जितना मुझे पता हो उतना मैं कर सकूँगा। और इसमें यह है कि ये बड़े बड़े उस्ताद इसमें रह जाते हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो मुकम्मल है कबूतरबाजी में। इसमें जो है तकरीबन ज़्यादातर इस तरह भी हो जाता है कि
नहीं इंसान को समझ आती और बाद में कहते हैं कि जी इसको तो ये वाला फलां वाट लगा हुआ था, तो ये अगर कर लेते तो हो जाता। तो इसका ये है कि पता तकरीबन हर इंसान को होता है, लेकिन बताने में थोड़ा गुरेज करते हैं। जो उस्ताद लोग होते हैं वो बताने में थोड़ा सा मिस गाइड कर जाते हैं कि यार ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, डलवाते हैं जोड़ों वाले कबूतरों को। ये इसकी आँख है जी, अच्छा जी। पलक भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आप आपको एक थोड़ा सा, आपसे अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक बात पूछे कि इन कबूतर का मार्केट वैल्यू क्या होगी? अगर मार्केट में आजकल की क्या वैल्यू है इनकी? ये इस तरह है कि जी कबूतर का शौक़ का मसला है। कभी इसकी कीमत 200 भी होती है और कभी उसी कबूतर की कीमत 50,000 भी होती है। तो ये कोई आप परफेक्ट कीमत इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये जो है ये बहुत पसंदीदा कबूतर हैं। हमारी छत की भी बहुत आला कबूतर हैं। ये टेडी कबूतर हैं सखी साहब के। तो ये जनाब हमारे पास हैं, ये हम इस नस्ल को रखे हुए हैं काफ़ी अरसे से। तो मैं चेक कराता हूँ इसमें, आपको मादा भी चेक कराता हूँ। ये अभी बता रहे थे कि ये 200 से 50,000 तक इनकी वो प्राइस आती है, क्योंकि ये इनकी ये जो जो कबूतर रखने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि वो किस टाइप के कबूतर हैं और कैसे रखा जाता है। जो शौकीन मिजाज होते हैं उनको पता होता है कि कबूतर की क्या वैल्यू है। तो ये बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, तो अगर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये हम एक और दिखाना चाहेंगे बर्ड कबूतर, तो वो अभी आप देखेंगे, मैं आपको नज़ारा करा रहा हूँ उनका। अच्छा जी, ये इसकी आँख है जी, माशाल्लाह खूबसूरत आँख है, बहुत प्यारी आँख है। और ये इसके पर हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह ला कुव्वता, माशाल्लाह ला कुव्वता, बहुत प्यारे माशाल्लाह जी, बहुत अला क्वालिटी के। और पाँव दिखाइएगा जी इनके, जी ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत। और ना ये बताइएगा इस मतलब ये इनके मतलब आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इस कबूतर के मतलब? ये उसी नर की मादा है जी। तो इनसे सिर्फ बच्चे लेते हैं हम, और कभी इनका खालिस बच्चा हमने नहीं उड़ाया। आगे उनके इनके जो बच्चे होते हैं उनको हम डालते हैं क्रास में, तो फिर वो उनको हम उड़ाते हैं जी। और वो अल्लाह के हुक्म से 9 घंटे 10 घंटे उनकी ज़ाती परवाज़ बनती है। तो अगर अक्टूबर का मौसम हो तो वो शाम तक परवाज़ आसानी से देते हैं, और अगर गर्मी का मौसम हो तो उसमें वो 3 बजे 4 बजे तक वो ख़ुद दौड़ाते हैं। बाकी जो है उनको थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हैं तो वो फिर मज़ीद उनमें आ जाती है उड़ने की। तो ये कबूतर ख़ुद जो है 3 4 ढाई इतने बजे तक ख़ुद दौड़ाते हैं जी। वो मुख्तलिफ़ शाम की बात होती है, जिस तरह संभाल आपने की हो तो उस तरह ये उड़ते हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये अभी आपसे मैं एक दो तीन इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को दिलवाऊंगा। वो चीज़ ये होगी कि वो अभी आप इनसे मैं पूछूंगा कि इनकी हेल्थ को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इनकी डाइट वो कैसे मैनेज होती है, वो चीज़ें सारी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी आँख दिखाएं। ये जी एक और नस्ल बहुत प्यारा खूबसूरत ये लेके आए हैं परिंदा जी, माशाल्लाह बहुत ही अलग क्वालिटी का माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखिएगा जी कितने लॉन्ग पर है इसके, बहुत लॉन्ग पर हैवी पर है जी। और ये उसकी निशानी होती है, जो ज़्यादा उड़ते हैं देर तक उनकी निशानी होती है। और ये देखें इसके पाँव, खूबसूरत जी, ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सिलकोटी नस्ल के है जी। ये सियालकोटी नस्ल से ये तो अल्लाह करता है फिर बेहतरी से पल जाते हैं और बच भी जाते हैं। आपका ख्याल है कि ये जो वायरस होता है उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी थी? जो वायरस होती है, वायरस जो हवा में होता है एक से दूसरे दूसरे तीसरे परिंदों को लगता है, जो जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, इस टाइप की बीमारी होती है जिससे परिंदे बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जी जी, वैक्सीन जो है ना ये आप अगर नहीं करते साल में 2 बार लाजमी है मेरे ख़्याल से। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप रह जाते हैं, फिर आपके परिंदे ज़रूर बीमार होते हैं, क्योंकि बीमारी ये बहुत ज़्यादा है। असल में परिंदे कबूतर रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इतनी सेहत का उनका ख्याल केयर नहीं करते, नहीं ख्याल रखते, तो जिस वजह से फिर जो है बीमारियाँ फैलती हैं। तो हर साल जो है बीमारी, कोई भी मेरे ख्याल से कबूतरबाज ये नहीं कह सकता कि उसके छत पे बीमारी नहीं आई, ज़रूर आती है। बीमारी का सीज़न ख़त्म हो जाता है, जिस तरह अब इस बार
सर्दियों का सीज़न पूरा निकल गया। मैं ख़ुद खुश था कि जी चलो हमारे छत पे बीमारी नहीं आई। तो यूँ ही गर्मियाँ शुरू हुई, बारिशें ना होने की वजह से बड़ी तेज़ जो है बीमारी पड़ी। मेरे अपने 100 से ऊपर कबूतर मार गए। तो ये है कि मर जाते हैं, परिंदे हैं ये मर जाते हैं। ये सारे बच जाएँ तो फिर इनकी रखने की जगह ही ना हो, कि अगर जितने बच्चे आप लगवाते हैं सीज़न में सारी बच्चे बच जाएँ तो मेरे ख़्याल से फिर इनके लिए हर सीज़न में नए खुडे तैयार करने पड़ें। बहरहाल ये है कि बीमारी आती है जी, बीमारी हर सूरत पे आ जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके कबूतर बच जाते हैं बीमारी से। तो बीमारी आ जाती है जी, वैक्सीन लाज़मी करनी चाहिए। बस मेरा तो यही मशवरा है कि वैक्सीन ज़रूर करें। वैक्सीन करने से बेहतर हो जाता है कि अगर 10 मरने हों तो 5 मर जाते हैं। तो इस साल मैंने वैक्सीन नहीं की थी, तो मैं बाकी हिफाजती काम करता रहा। तो वैक्सीन ना करने की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मसला हुआ है, मरे हैं कबूतर जी, काफ़ी मरे हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है कि वैक्सीन ज़रूरी है। शेर अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, आपने दिखाया सारा कुछ। अच्छा जी, ये एक दो और दिखाना चाहते हैं। ये तो ये आप देख लें इनके, बस जो आला म्यार के जो ये आँखें इनकी बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और ये देखिए जी पैर इनके माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दुआ में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इनको नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए। हाँ जी, ये खूबसूरत पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह जी, और लॉन्ग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और ये जी इनके पाँव हैं, और खूबसूरत पाँव हैं माशाल्लाह जी। तो ये कौन सी नस्ल का जी, ये किधर का है, इसको क्या नाम है? सिलकोटी कबूतरों ये में भी सियालकोटी कबूतर कहते हैं। जी। तो ये मार्केट में कितने का मिल जाए अगर हम लेना, कोई आप ये शौकीन इसका लेना? कीमत का नहीं होता जी, अंदाज़ा है इनका। मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये नहीं, जो आप तो आप रखते हैं कि आपको पता है कि ये आपको पता है कि ये इतने आवर्स हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो आप मार्केट में आप ये आप किसी से कितने के लेंगे आप लेना चाहें तो? पता है ये है कि जी मैंने तो ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये कबूतर अपने घर में से ही हासिल किए हैं भाई से। तो वैसे ये कबूतर काफ़ी महंगे होते हैं और यही कबूतर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं गर्मी के लिए। सिलकोटी कबूतर बहुत बेहतरीन होता है, इनकी परवासी भी होती हैं और वापसी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। आम नॉर्मल कबूतर जो होते हैं वो और तरीके के जो कबूतर होते हैं वो इनके बराबरी के नहीं होते। यानी कि ये आप इन कबूतरों के आम कबूतरों में से ये कबूतर सिलकोटी हो गए, ये आप बादशाह कबूतर समझ लें कि ये इन बाकी कबूतरों पे राज करने वाले कबूतर होते हैं। ये जब आप बच्चे बाहर निकालते हैं तो उसमें गुम होने का चांस भी कम होता है। ये एक और आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ, ये एक और नस्ल है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत आँखें वाला है, और देखें जी ये इसकी फर क्वालिटी देख लें माशाल्लाह, ये लॉन्ग पड़ रहे हैं इसके, और बहुत ही खूबसूरत कबूतर है ये माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा है जी, माशाल्लाह 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 जी। ये दिखाइएगा पाँव, दिखाइएगा जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पाँव हैं जी इसके। अच्छा जी, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। ये एक और दिखा रहे हैं जी, बहुत प्यारा जी, ये इसको भी देख लें माशाल्लाह, इसकी आंखें देख लें, खूबसूरत है जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आंखें इसकी। और ये अभी इसके हम आपको पर दिखाएंगे जो लॉन्ग पर हैं माशाल्लाह खूबसूरत हैं। दूसरा भी खोल के दिखाइएगा जी। हाँ जी माशाल्लाह जी, बहुत प्यारे खूबसूरत पर हैं जी। और पाँव आप दिखाइएगा, पाँव इसकी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत खूबसूरत व्यू है जी, देखिए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये जी खूबसूरत व्यू मुझे बहुत ये माशाल्लाह जी, ये देखिएगा जी।
ये जी माशाल्लाह बहुत ही, ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह ये अब और आ रहे हैं जी। ये देखिएगा जी माशा